नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूएनआई न्यूज स्टार प्लस में। एक बात समझ लेना बहुत जरूरत है। मुझे लगता है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को एक खबर सबसे पहले बताना जरूरत है। एक खबर की ओर हम आपको ले चल रहे हैं और बताना चाहेंगे जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेता ने और सरकार ने जो लागू किया है वेतन, उस वेतन में क्या और किस प्रकार है, कैसा मामला है, ये आपको समझ लेना बहुत ही अत्यंत जरूरत है। जैसे कि मध्य प्रदेश में पहले से जो वेतन लागू है उस विषय पर चर्चा करेंगे। क्या मध्य प्रदेश में कितने वेतन लागू हैं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की? मध्य प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उसके बाद दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली की जो खबर है वो आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ दिल्ली में जो है सेविका के जो वेतन है वो 12,700 रुपये है। अब दिल्ली में सेविका की जो वेतन है वो 12,700 रुपये है और सहायिका की वेतन कितना है? अब आप कहेंगे कि दिल्ली में जो है सेविका की वेतन 12,700 रुपये है और सहायिका की वेतन कितना है? चलिए अब सहायिका की वेतन की हम बात आपको बता रहे हैं। सहायिका की वेतन 6810 रुपया है। 6800 मतलब 6,810 रुपया। 6,810 रुपया वहां सहायिका की वेतन है। अब जरा सोच करके बताइए, वहां बहुत सारे काम है। अगर आप सोचते होंगे कि आंगनबाड़ी सेविका का जो है दिल्ली में अगर 12,700 रुपये है तो बिहार में क्यों नहीं है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है, हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं है? सिर्फ ये दिल्ली, भारत के और भी कई प्रदेश में जहां पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की वेतन 10,000 से ऊपर है और बिहार में इतनी क्यों है? इन विषय पर हम बाद में आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर इस बातों पर। लेकिन एक सवाल मेरा है यहाँ पर कि कितने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका चाहती है कि पूरे भारत में जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की एक जैसे वेतन हो। अगर आप चाहते हैं कि पूरे भारत में एक जैसे सेविका और सहायिका की वेतन हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस बातों को आप समझ लीजिए कि आपको करना क्या पड़ेगा। जैसे इस बातों पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि दिल्ली में जो है 12,700 सेविका की है और 6,810 रुपया सहायिका की है। चलिए इस पर सवाल आज हम आपके साथ एकदम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता देना चाहेंगे। जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अदर प्रदेश में वह एक फंक्शन में स्टेटमेंट दे रहे थे कि मैं दिल्ली में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो है वेतन को बढ़ा दिया है, लेकिन बढ़ाया नहीं था। सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल ने स्टेटमेंट दिया था किसी अदर प्रदेश में कि सेविका और सहायिका की हमने वेतन बढ़ा दिया है। उसके बाद क्या हुआ? पूरे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, दिल्ली का पूरे सेविका की बात कर रहा हूं, दिल्ली में जितनी सेविका है, जितनी सहायिका है, वो सभी ने एक संघ बना करके, एकता बना करके और पूरा केजरीवाल के आवास पर जो है धरना प्रदर्शन कर दिया। अब आपको सुनकर के आश्चर्य लग रहा होगा कि भाई उतनी सेविका और सहायिका ये सभी ने मिलकर के दिल्ली में केजरीवाल के आवास पर धरना प्रदर्शन कैसे कर दिया? आखिर केजरीवाल को क्या समझ में आया जो केजरीवाल ने इस प्रकार की बातें वहां कहा और उसके आवास पर जो है जाकर के सेविका और सहायिका धरना प्रदर्शन कर दी? धरना प्रदर्शन के बाद क्या हुआ? अब जरा सोच लीजिए, ये भी बात आपको बताना चाहेंगे। जब केजरीवाल के आवास पर जब धरना प्रदर्शन हुआ तो केजरीवाल को ये समझ में नहीं आया कि भैया ये हुआ क्या है।
अचानक इस प्रकार की मामला बढ़ गया धरना प्रदर्शन की। अब केजरीवाल के जो है पैरे तले जमीन खिसक गया। अब भाई इक्का दुक्का की संख्या में तो है नहीं, यहाँ तो हजारों करोड़ों लाखों की संख्या में, लाखों और करोड़ों की संख्या में। अब केजरीवाल का जो है दिमाग हिलना शुरू हो गया कि भैया अगर अब इन सेविका और सहायिका की वेतन अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो फिर अब क्या होगा। क्योंकि धरना प्रदर्शन तो आवास के सामने है, आवास पे आकर के धरना प्रदर्शन हो रहा है। अब भैया दिल्ली के जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन होता था वो दिल्ली के जंतर मंतर को भी छोड़ दिया उस रोज। पूरे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, मतलब देखिए कैसे विपक्षी जो है निशाना लगाता है, एक एक स्टेटमेंट पर जो है निशाना लगा देता है। जैसे केजरीवाल उस अपने पार्टी में जो है कहीं और अदर प्रदेश में ना बोलते, ना विपक्षी उसके ऊपर हावी होता, और नहीं ये 12,700 रुपये सेविका सहायिका की हो पाती। देखिए कैसे निशाना साधा है, विपक्षियों के सहारे नहीं बल्कि वहां के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका इतनी तेज है, इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी समझदार है कि वहां के सेविका और सहायिका और जो महिलाएं हैं वो भी वहां के मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट पर ध्यान दिया, वहां एक एक बातों पर जो है ध्यान दिया और तुरंत यूनियन जो है तुरंत मैसेज किया एक दूसरे को, एक सभी सेविका सहायिका की जो है मैसेज किया कि भाई इस पर कुछ करो, ऐसा मौका मिल गया है। केजरीवाल ने झूठी अफवाहें फैला दी कि सेविका और सहायिका की हमने वेतन बढ़ा चुके हैं, लेकिन यहां तो कुछ नहीं हुआ है। उसने सिर्फ एक बात को जो है पकड़ लिया, एक बात को पकड़ा और तुरंत निशाना जो है साधा, और निशाना साधते हुए पूरे संगठन जो अलग अलग संगठन बना हुआ था वो पूरे संगठन एक हो गया, और पूरे संगठन एक होकर के एक बैनर तले एक विचार किया और तुरंत दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर जो है पूरी धरना प्रदर्शन कर दिया। और ये धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहा जब तक कि केजरीवाल ने इस बातों को स्वीकार नहीं कर दिया, और जब तक केजरीवाल ने स्वीकार नहीं किया तब तक धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि जब तक आप नहीं करेंगे इस प्रकार से अपने अपने प्रदेश में, तब तक ये हो सकता है क्या? इसने जो किया वो एक मिसाल हो गया, और पहला हुआ धरना प्रदर्शन था जबकि दिल्ली में मुख्यमंत्री के आवास पर धरना प्रदर्शन किया गया था महिलाओं के द्वारा। अब जरा सोच करके बताइए कि क्या किया वहां के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने, इतनी वेतन पाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा। अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य में, आपके देश में अगर एक जैसे वेतन अगर हो सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की, तो आपको भी समझना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि क्या करना चाहिए, उस रोज समझ लीजिए कि इस देश की जो है केंद्र सरकार अर्थात प्रधानमंत्री ए टू जेड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो है एक जैसे वेतन लागू कर देंगे पूरे भारत में। मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।